करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी रायगढ़ में अमृत मिशन योजना सफल साबित नहीं हो पा रही है और ना ही लोगों के घरों तक स्वच्छ और शुद्ध पानी की सप्लाई हो रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी PHE लैब टेस्ट रिपोर्ट में ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल PHE द्वारा किए गए जांच में शहर के दोनों फिल्टर प्लांट के पानी में बैक्टीरिया मिला है, जबकि नगर निगम का कहना है कि एक जगह पाइपलाइन में लीकेज की वजह से यह समस्या बनी थी, मगर अब उसे ठीक कर लिया गया है। रायगढ़ नगर निगम में करोड़ों रुपए खर्च कर अमृत मिशन योजना का काम किया गया और घर घर में नल कनेक्शन लगाए गए। अमृत मिशन योजना को लागू करने के पीछे यही मकसद था कि लोगों को स्वच्छ और शुद्ध जल की आपूर्ति हो सके। अमृत मिशन के तहत पूरे शहर में 17 MLD और 32 MLD फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई की जाती है। कुछ वार्डों में बोरवेल से टंकी में आपूर्ति की जाती है। नगर निगम की ओर से हर हफ्ते दोनों फिल्टर प्लांट और अलग अलग वार्ड से आपूर्ति किए जा रहे पेयजल का सैंपल लेकर परीक्षण कराया जाता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के जिला स्तरीय लैब में भी पानी का परीक्षण होता है, जिसकी रिपोर्ट वापस नगर निगम को भेजी जाती है। मगर जुलाई से पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। स्वीकार किए जाने योग्य मानकों से अधिक दूषित पानी की आपूर्ति लोगों को की जा रही है। PHE द्वारा 23 सितंबर और 30 सितंबर को परीक्षण किए गए हैं। 23 सितंबर को लिए गए सैंपल में 17 MLD फिल्टर प्लांट के पानी में मैलापन या गंदलापन 9.48 NTU यानी नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है। इसी तरह 32 MLD में मैलापन 5.31 NTU है। मानकों के अनुसार केवल 5 NTU तक ही गंदलापन मान्य है। वहीं वार्ड 21 में बेलादुला पाइपलाइन में टर्बिडिटी 26.35 NTU, वार्ड 21 बंगलापारा में 20.84 NTU और वार्ड 48 मालीडीपा में 15.43 NTU है। पानी का रंग भी मानकों से कहीं ज्यादा दूषित पाया गया है। किसी भी वार्ड का पानी साफ नहीं दिख रहा है, जबकि नगर निगम का कहना है कि एक जगह पाइपलाइन लीकेज की वजह से गंदा पानी आने की शिकायत थी, जिसे अब ठीक करा लिया गया है। जी, हमारे द्वारा 3 फिल्टर प्लांट के माध्यम से पूरे शहर में जल आपूर्ति की जाती है और जल आपूर्ति पूर्व हमारे द्वारा प्रॉपर इसकी टेस्टिंग की जाती है। हमारा खुद का लैब है, उसके माध्यम से भी, और साथ ही PHE का लैब है, वहाँ पर भी हमारे द्वारा प्रति सप्ताह 2 सैंपल और टोटल में 10 सैंपल हमारे द्वारा भेजा जाता है। यहाँ पर वार्ड नंबर 46 में एक टैप कनेक्शन नाली पर खुला होने के कारण से वहाँ का सैंपल की टेस्टिंग कराई गई थी, तो वहाँ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और टर्बिडिटी की मात्रा वहाँ पाई गई है। वर्तमान में उसका मरम्मत किया गया है और स्थिति अभी ठीक है। देखिए, हमारे द्वारा लगातार जो 3 स्थल होते हैं, एक ओवरहेड टैंक होता है हमारा, दूसरा लोगों के घरों से जो टैप कनेक्शन होता है और फिल्टर प्लांट, इन तीनों जगह से सैंपल लिया जाता है और इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है और ये हमारी एक रेगुलर व्यवस्था है। सैंपल में कुछ नेगेटिव आने पर हमारे द्वारा इसके कार्रवाई की जाती है, उसमें सुधार किया जाता है। पर्याप्त मात्रा में भी हमारे पास केमिकल्स हैं। केमिकल में हमारे द्वारा एलम, लाइम और क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। इसी कमी से ही कुछ प्रॉब्लम आते हैं, बट अभी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है। PHE द्वारा 30 सितंबर के सैंपलों का परीक्षण कराया गया तो यह और दूषित पाया गया। टोटल कॉलीफॉर्म या बैक्टीरिया की मौजूदगी का परीक्षण किया गया। इस बार दोनों फिल्टर प्लांट के अलावा कृष्णापुर OHT वार्ड 46, ऊपरपारा और इसी वार्ड के कलगामुड़ा में नमूने लिए गए थे। 32 MLD फिल्टर प्लांट में बैक्टीरिया 22 CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और 17 MLD में 18 CFU प्रति 100 ml पाया गया, जबकि इसे शून्य होना चाहिए। कृष्णापुर में 62, ऊपरपारा में 42 और कलगामुड़ा में 62 CFU प्रति 100 ml बैक्टीरिया मिला है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम के कथनी में और दावों में कितनी हकीकत है और शहर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है। हर्ष न्यूज़ के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।